जय भीम। मैं रविंद्र बोल रहा हूं। आज मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस में से एक भाषण आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और बाबा साहब यह भाषण 17 फरवरी 1946 में चुनाव हो रहा था, उसके बारे में मुंबई में उन्होंने भाषण दिया था। और जो सभा थी वह रमाबाई अंबेडकर नगर के नरे पार्क में सभा आयोजित की गई थी। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 17,000 की थैली भेंट की गई थी। बाबा साहब का वहां इसके बाद स्वागत हुआ था। स्वागत के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, आने वाले मार्च महीने की 11 तारीख को मुंबई असेंबली के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तब आप क्या कर्तव्य बनता है, यह बताने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। पिछले 2 दिनों से मैंने खाने पीने की फिक्र किए बगैर 200 मील की यात्रा की, इसलिए मैं बहुत थक गया हूं। इसलिए आज मैं आपके सामने थोड़ा ही बोलने वाला हूं। इस बारे में आप बुरा न माने। अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके बारे में आप बिल्कुल निराश न हो। यह एक संग्राम है। यह हमारी आजादी का आखिरी संग्राम है। कुरुक्षेत्र पर गौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध की तरह ही हमारी आज की लड़ाई यह है। पिछले 20 सालों में मैं आपको अपने उद्देश्य को साध्य करने के मार्ग के बारे में बताता रहा हूं। मुझे यकीन है कि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूरी तरह संगठित हुए हैं। आज मैं पिछला पाठ बिना दोहराए आने वाली 11 तारीख को हमारा क्या कर्तव्य होगा, इस विषय को केंद्रित कर बोलने वाला हूं। पिछले चुनाव के समय प्रतिपक्ष से हमारा आमने सामने का सामना नहीं हुआ था। जितने हम आज संगठित हैं उतने तब हम संगठित भी नहीं थे, लेकिन आज हमारी शक्ति बढ़ गई है। यह देखकर दुश्मन के होश उड़ने लगे हैं। आज ही में मुंबई में हुए हमारे प्राथमिक चुनाव के दौरान कांग्रेस के लोगों ने हमारे वीर चोखा गागुर्डे की हत्या की। मुझे पता चला कि शहीद चोखा जी गागुर्डे के शरीर पर दुश्मन द्वारा धारदार हथियारों से किए गए जख्मों के 21 निशान थे। इसी शहीद की शव यात्रा में शामिल हुए भारी भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चलाई और उसमें हमारा दूसरा वीर रामचंद्र काम्बले शहीद हुआ। कईयों की गंभीर चोटें आईं। नागपुर में हमारे गजभिये और वासनिक इन 2 वीरों की बलि चढ़ी। कुछ दिन पूर्व सतारा में भी हमारी सभा पर कांग्रेस के लोगों ने पत्थर फेंके। सौभाग्य से हमारे लोग घायल नहीं हुए और उनके लोग लहूलुहान हुए। पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया। खुलेआम हमसे टक्कर लेने का साहस उसने उस वक्त नहीं दिखाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आज ही हमसे लड़ रही है? हम इस बात को अच्छी तरह जान लें। हम राजनीति के मैदान में उतरे हैं, इसलिए यह चुनाव हम लड़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का हम स्वाभिमानी अस्पृश्यों पर गुस्सा है, ऐसी बात नहीं। असल में वह हमारा फेडरेशन ही नहीं चाहते। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कांटा उनकी आंखों में चुभ रहा है। अपने फेडरेशन की बढ़ती ताकत से कांग्रेस वाले बौखला गए हैं। कांग्रेस को लगता है कि अस्पृश्य लोग
और मुसलमान अलग अलग रहकर ही चुनाव लड़े। उनका समाज बिखरा रहे तो बेहतर है। इस प्रकार बिखरे हुए लोगों को कांग्रेस में खींचने की उनकी कवायद चलती रहती है। कुत्ते के सामने हड्डी डालने से वह भौंकता नहीं है। इसी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को बस में करना कांग्रेस के लिए आसान होता है। किसी को जूतों की फैक्ट्री का, किसी को गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर उसे उपकृत किया जा सकता है। उल्टे किसी ताकतवर संस्था के उम्मीदवार को किसी भी तरह का लालच देकर अपने बस में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ज्यादा ताकतवर बने। कांग्रेस के नेताओं के नजरियों को अगर अच्छी तरह जांचा परखा जाए तो समझ में आएगा कि कांग्रेस यही चाहती है कि केवल एक संस्था रहे, वह केवल कांग्रेस। उनकी महत्वाकांक्षा है कि अन्य सभी लोग चुपचाप कांग्रेस में ही शामिल हों। एक संस्था, एक नेता और एक ही मार्ग हासिल कर अन्य पूरे समाज पर निर्बाध रूप से सत्ता चलाने की कांग्रेस जनों की इच्छा है और अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए वे जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हमें मार गिराने के लिए वे किसी भी मार्ग का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में हमारे लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, हमारे सूरवीरों की हत्याएं हो रही हैं, उसका कारण है कांग्रेस का यही शैतानी महत्वाकांक्षा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी की किसी भी गुंडागर्दी से आप डरे नहीं। आपके उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति आपके प्रेम को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। 11 मार्च को होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी दिलाने की आप पूरी कोशिश करें। किसी की भी धमकियों से आप न डरें। शहीद गागुर्डे अच्छे कार्यकर्ता थे। हमारे अन्य सभी शहीद भी अच्छे कार्यकर्ता थे। उन सभी के परिवारों से मैं यह कहना चाहता हूं कि वे उनकी मृत्यु पर शोक ना करें आज या कल, लेकिन निश्चित रूप से हर किसी के साथ घटने वाली घटना है मृत्यु। शहीद गागुर्डे अन्य शहीदों को वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु से समूचा समाज दुखी है। वे वीर शहीद मरे नहीं, वे अमर हुए हैं। उनकी मृत्यु अनुपम है। मैं कांग्रेसी वालों से कहना चाहता हूं कि उनकी इस प्रकार की धमकियों से, अत्याचारी हमलों से या उनके कृत्य से हम डरने वाले नहीं हैं। सर पर कफन बांधकर ही हम लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। सामना करने की हमारी पूरी तैयारी है। जो होना होगा वह देखा जाएगा। अपने समाज की आजादी के लिए सभी स्वार्थ त्यागने की तैयारी हम कर चुके हैं। अपमानजनक ढंग से हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे। अपने सामर्थ्य पर हमें पूरा भरोसा है। हम दुश्मन की नाक में दम करके छोड़ेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट, जीत आखिर हमारी ही होगी। भाइयों और बहनों, हम अल्पसंख्यक होंगे, गरीब भी होंगे, लेकिन हम में स्वाभिमान है। आप प्रखर अभिमान पालते हुए आप सामर्थ्यवान शत्रु को भी हरा कर अपने पैर पकड़ने के लिए मजबूर करेंगे। इस बारे में मुझे पूरा आत्मविश्वास है। मृत्यु को भी पीछे छोड़कर अपने समाज की आजादी के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ना, यही अपनी प्रतिज्ञा है। तालियों की गड़गड़ाहट। कांग्रेस से तथा हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मार धाड़ कर और दंगे फैलाकर हम चुनाव जीतना नहीं चाहते। सामना ही करना हो तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी है।
भले हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, स्वाभिमान जरूर है। जो हम पर हमला करेगा उन्हें हमारी शरण में आने के लिए हम मजबूर करेंगे। हिंदुओं से मेरा बस इतना कहना है कि जिस प्रकार आपकी राजनीति अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति पाने के लिए है, उसी प्रकार हमारी राजनीति हिंदुओं की गुलामी से मुक्ति होने के लिए है। आप जिस प्रकार अंग्रेजों का राज नहीं चाहते, उसी प्रकार हमें हिंदुओं का राज नहीं चाहिए। आपकी नजर में अंग्रेज जाएंगे तो हिंदुओं को स्वराज मिलेगा, और हमारी नजर में अंग्रेज जाएंगे तो उनकी जगह हिंदू आएंगे। पिछले 2000 सालों से हिंदुओं के कारण हमारी जान सासत में है। हजारों सालों से हिंदू रूपी अजगर हमारे शरीर को लपेटे हुए बैठा है। जिस दिन इस अजगर की गिरफ्त खुलेगी, वही हमारी आजादी का दिन होगा। अपनी आजादी के लिए हम हिंदुओं को सत्ता का कड़ा विरोध करते हैं। हजारों वर्षों तक जिन्होंने हमें कुचला, वे जब सत्ता में आएंगे तब उनका दिल पिघलेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो लोग हमारा स्पर्श होने मात्र से नहाते हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे, यह कोई पागल भी नहीं मान सकता। सत्ता अगर हिंदुओं को ही मिलेगी तो वह हमसे धोखा होगा। इसलिए इस देश की सत्ता में हमें हिस्सा मिलना ही चाहिए। हमारी यह लड़ाई सत्ता पाने के लिए ही है। हिंदू कितनी भी कूटनीतियां करे, रुकावटें करे, इस देश की सत्ता धारी बनने की अपनी प्रतिज्ञा हम पूरी ही करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। सबको एक सवाल परेशान किए हुए है कि संभावित अकाल को कैसे टाला जा सकता है। हिंदुओं से अकाल टालने के उपाय के बारे में पूछने पर वे बताते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के सत्ता में आने तक अकाल टलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय सरकार की सत्ता यानी अभी जो अंग्रेज मंत्री है, उसकी जगह हिंदू मंत्रियों का आना। इस प्रकार बनने वाली सरकार किस प्रकार अलग किस्म की हो सकती है। कहते हैं राष्ट्रीय सरकार आने से अकाल टलेगा। यह सरासर धोखाधड़ी की जा रही है। लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। यह सब सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज का प्रसंग अस्पृश्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू लोग हमारे हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारा मरने का हक कोई छीन नहीं सकता। अपने अधिकार अगर हमें नहीं मिले तो उन्हें पाने के लिए जान की बाजी लगाने की हमने ठानी है। हम बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करेंगे, चाहे गांधी नाक सिकोड़े, वल्लभ भाई दहाड़े या फिर जवाहरलाल नेहरू जल भुन जाए। मुसलमानों की तरह हमारी मांगे बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, हमारे विकास और उन्नति के लिए ये मांगे उचित ही है। उनमें गेहूं बराबर भी कुछ ज्यादा नहीं है। हमारी मांगे बढ़ी चढ़ी हैं, ऐसा अगर कांग्रेस और हिंदुओं को लगता है तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारी मांगों के बारे में सोच विचार कर न्याय करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की नियुक्ति की जाए। कोर्ट में जो फैसला होगा उसे मानने के लिए हम तैयार होंगे। आप भी उस कोर्ट की सिफारिशें मानने की उदारता अपने में ले आए। हमारी न्याय मांगे आप राजी खुशी देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ट्रिब्यूनल की नियुक्ति करने के लिए भी आप तैयार नहीं है तो ऐसे हालात में जो होना है वह होगा। भाइयों और बहनों, अब हिंदू लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब तक दिए गए आश्वासनों की तरह ही कांग्रेस आगे दिए जाने वाले सभी आश्वासनों को तोड़ देगी। हिंदू समाज में समझदारी बिल्कुल नहीं है।
जो भी कुछ है उसे मैं नाना फड़नवीस की लफंगेगिरी कहता हूं। अपने न्याय हक हमें अंग्रेजों की इस देश से निकल जाने से पहले ही हासिल कर लेने चाहिए। इस राष्ट्र की राजसत्ता में अपना हिस्सा हमें प्राप्त करना ही होगा। यह बड़ा भाई दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। उन पर रत्ती भर विश्वास करना नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए बाप की मृत्यु से पहले ही संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। बड़ा भाई अगर साम दंड भेद उपायों से भी नहीं मानेगा तो हमें अपना हिस्सा मिलने की राह का अड़ंगा बनेगा, तो सारी ताकत लगाकर अपना हिस्सा पाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहेंगे। 11 मार्च को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में मैं बताना जरूरी समझता हूं। ई और एफ वार्ड में हमारे 28,000 और हिंदुओं को 1,34,000 मतदाता हैं। जी वार्ड और सब वर्ण में हमारे 32,000 और 1,14,000 हिंदुओं के मतदाता हैं। हिसाब लगाने से पता चलेगा कि हमारे मतदाता कम है। यह लड़ाई है महाभारत में कौरवों की सेना का आंकड़ा 11 अक्षौड़ी और पांडवों की सेना का आंकड़ा 9 अक्षौड़ी बताया गया है। आंकड़ों के हिसाब से कौरवों की जीत होनी चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक पांडवों की जीत हुई। इसी प्रकार हर मतदाता को उस दिन जाकर अपना वोट देना होगा। हिंदुओं के मतदाता बहुत ज्यादा हैं। कजोलकर को अगर 1,34,000 वोट मिलेंगे तो वह सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा। वहां क्या है मैं नहीं जानता। हमारे सभी मतदाताओं को उस दिन वोट देना होगा। पहले श्राद्ध के दिन जिस तरह सब इकट्ठा हुआ करते थे उसी प्रकार 11 मार्च को वोट देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। 3 जनवरी को मुंबई में हुए प्राथमिक चुनाव में अपने दोनों उम्मीदवारों को 11-12 हजार वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार को 2-2 हजार वोट मिले। पुरभैयों को महार मांगों के नाम याद करवाकर उनसे ये वोट दिलवाएं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आने वाले चुनाव में हो सकता है कोई और आपके नाम से वोट दे जाए। हमें गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों के पास उस दिन बहुत गाड़ियां होंगी। आप लोग चलकर जाएं और अपना वोट दें। चुनाव के दिन कांग्रेस के लोग आपको डराएंगे, धमकियां देंगे। इस बारे में समता सैनिक दल के लोगों को जागरूक रहना होगा। हिंदू हमारे खिलाफ है ही, सरकार की पुलिस भी हमारे खिलाफ है। इसलिए अपने लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी समता सैनिक दल पर ही है। इससे पूर्व दल का प्रदर्शन अच्छा रहा। आप लोगों को कांग्रेस या पुलिस से जो कोई भी परेशानी न हो इसका ख्याल समता सैनिक दल को रखना होगा। इससे पूर्व समता सैनिक दल ने कई बार प्रशंसनीय कार्य किए। इस दल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कार्य की दक्षता के लिए दल को केवल इस बार फेडरेशन के अध्यक्ष श्री जाधव के मार्गदर्शन में काम करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है हमारे प्रतिनिधि अपने विरोधियों को न सिर्फ हराएंगे बल्कि उन्हें चारों खाने चित करेंगे। आज कांग्रेस के लोग प्रजातंत्र के नाम की जय बोल रहे हैं। क्या वे प्रजातंत्र का मतलब जानते भी हैं? अगर जानते हैं तो उन्हें लोगों से न सही अपने मन से ही शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। जिन्हें 90% वोट मिलते वे चुने गए ऐसा वे समझते हैं। कोई लड़ाई नहीं करता। मुझे आपसे उम्मीद है कि 11 तारीख को आप विरोधियों को धूल चटाएंगे।
आपने मुझे 17,000 रुपयों का चेक दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। हालांकि ये रकम चुनावों की चटनी के लिए भी काफी नहीं है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि गांधी जी को 5 लाख की थैली अर्पण की गई, नेहरू जी को 3 लाख की थैली अर्पण की गई। कम पैसा मिला इसका बिल्कुल खेद नहीं है, लेकिन इस काम में जरूरत बहुत अधिक की है। हमारी राजनीति बिकाऊ नहीं है, यह दिलों की अंतःकरण की राजनीति है। पिछले 20 सालों से कभी एक मुश्त 5,000 रुपए भी नहीं मिले, इसका मुझे कोई खेद नहीं है। हमारे लोग हिंदुओं के कंधे से कंधा लगाकर बैठते हैं। मेरे लोगों में उन्नति का आत्मविश्वास जगा है, इसी में मुझे खुशी है। भाइयों और बहनों, मुझे और कोई खास बात नहीं कहनी है। आपकी ध्येय प्राप्ति के लिए निष्भाव कर्तव्य परायण के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। आपसे मैं ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता। दिल्ली जाकर मैं एक ही उम्मीद रखूंगा कि और इंतजार करता रहूंगा कि 11 तारीख के चुनाव में हमारे जीत के तार का